हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक एंड वेलकम टू एस टॉक्स। क्या कर रहे हैं अभी? आई होप कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्शंस, व्हाट वी डू, जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कर्मों की दुनिया है, कर्मों के फल हैं, ऐसे लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं। पर क्या इसका मतलब समझते हैं? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समझते हैं। आपने मूवी के जो मैजिक वर्ड जिससे मूवी स्टार्ट होती है, एंड होती है, एवरीबडी मस्ट बी अवेयर कि लाइट्स एक्शन, लाइट्स कैमरा एक्शन। यहाँ पर सबने एक्शन सुना हुआ है। सबसे पहले मैंने भी एक्शन यही सुना था। एक्शन मूवीज़, एक्शन फिल्म्स, एक्शन गेम्स, यहीं तक एक्शन का एक्सेस था एक समय पहले। बाद में धीरे धीरे विद टाइम आपको एक्शंस के बारे में और सब कुछ जानने को मे बी मिला होगा, मे बी नहीं मिला होगा, मगर मुझे तो मिला था। मुझे अच्छा खासा रिसर्च करने को मिला इस पर, और मैंने किया भी। तो मुझे क्या पता चला कि जैसे मूवीज़ के लिए ना एक डिक्टम बना हुआ है, लाइट्स कैमरा एक्शन। हमारी लाइफ के लिए मैंने अभी अभी बनाया है लाइफ आइडियाज़ एक्शन, लाइफ थॉट्स एक्शन, लाइफ इमोशंस एक्शन। आपकी मूवी कैसे शुरू होती है? सबसे पहले लाइट ऑन की जाती है, फिर कैमरा चलाया जाता है, मतलब चेक किया जाता है, एंड देन दे एक्ट, यू एक्ट, जो भी मूवी कर रहा है, दे बिगिन टू परफॉर्म। द सेम वे हमारी लाइफ के साथ क्या है कि सबसे पहले हमें लाइफ मिली, जैसे जैसे लाइफ बड़ी हुई, क्योंकि विद इन द फर्स्ट few years, at least 2-3 years, you are not much aware, but 2-3 साल के बच्चे के बाद से उसके दिमाग में खुराफातें शुरू हो जाती है। अब एक्चुअली एक्शंस तो बचपन से ही हो रहे हैं। अब हर छोटे बच्चे को भी देखोगे, अगर एक इन्फेंट को भी अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, तो दो इन्फेंट के एक्शंस एक जैसे नहीं होते हैं। एक होता है मस्त रहता है, ठीक है, उसको जो खाने पीने को चाहिए वो दे दिया, अपना 2-3 खिलौने पकड़ लिए, अपना खेले जा रहा है। एक होता है 24 घंटे पे 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 करता रहता है। एक होता है जो गोद से नहीं उतरेगा, मम्मी के पास चिपका रहेगा, मम्मा मम्मा करेगा, ठीक है, अपनी भाषा में। अभी तो बोलना नहीं आता ना, इन्फेंट की बात हो रही है। सो कहने का मतलब ये है कि as soon as life begins, you begin to feel, you begin to think, you begin to have ideas, emotions, and the third thing that happens is action. जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो, आप ऑटोमेटिकली एक्ट करने लग जाते हो। इफ़ यू आर अलाइव, द फर्स्ट कंडीशन इज़ लाइफ। तो अगर ज़िंदा हो तो थॉट्स होंगे तो कुछ इमोशंस भी होंगे, उसके साथ कुछ आइडियाज़ होंगे, और कुछ एक्शंस ज़रूर होंगे। नाउ अब हम बात करें अगर, तो क्या सबके एक जैसे थॉट्स होते हैं? क्या सबके एक ही जैसे आइडियाज़ होते हैं? क्या सब एक ही जैसा महसूस करते हैं? नहीं। जाहिर सी बात है, सबको ही ये बात अब तक, मैं बार बार अपनी ही एज का रेफरेंस लेती हूँ, बट चलो, जो भी देख रहे हैं,
विद टाइम आप इतना समझ जाओगे कि हम सबके एक्शंस एक जैसे नहीं होते। अगर हमें सेम ही सिचुएशन में भी रख दिया जाए, सामने सबके सेम ही ऑप्शंस भी हों, we'll always be different from each other. We'll always choose differently. तो सब कोई अलग अलग तरह से चुनता है, चूज़ करता है। तो what do you think can be a classification or categorization of actions? वैसे तो बहुत पॉसिबल हैं, बट नटशेल में वी डिस्क्राइब एक्शंस इन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, सही गलत, अच्छा बुरा। ऑलवेज मस्ट हैव हर्ड ऑफ दीज थिंग्स। तो हम बेसिकली किस चीज़ में डिवाइड करते हैं एक्शंस को, किसी भी तरह के एक्शंस को, ईदर गुड और बैड। समथिंग इज़ ईदर गुड, समथिंग इज़ ईदर बैड। तो अब बात यह है कि किसको हम अच्छा कहें, किसको हम बुरा कहें, या किसको सही नहीं कहा जाएगा, किसको गलत कहा जाएगा। एज सच कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। मैनी पीपल आर इन ओपिनियन, मीन हैव एन ओपिनियन कि भाई चलो एक ही चीज़ पे आ जाए, तो बेसिक चीज़ फूड पे भी आ जाओ। अगर कुछ मानते हैं कि वेजिटेरियन अच्छा होता है, कुछ मानते हैं नॉन वेजिटेरियन अच्छा होता है। अब नॉन वेजिटेरियन सही है नहीं है, वेजिटेरियन सही है नहीं है, पर्सन टू पर्सन अगर जाओगे तो सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, कि कोई कहेगा कि ये सही है, कोई कहेगा ये गलत है। बट क्या do we have anything as such which is good or anything which is bad? Do we really have this classification? So my answer is no. There is nothing as such known as good. There is nothing as such known as bad. The motives, the basic intention towards doing something decides whether the action was right or wrong or bad or good. So the basic thing which decides whether your action was considerable or unconsiderable is your intention, motive. What was the motive behind that? ठीक है, कई many a times you must have noticed or felt कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमें अच्छा लग रहा होता है वो एक्चुअल में बुरा या अच्छा नहीं होता है, और जो हमें बुरा लग रहा होता है वो अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, nobody likes bitter gourd, और इन हिंदी वी कॉल इज करेला। किसी को भी पसंद नहीं होता, मुझे भी नहीं था एक वक्त पर अब बड़ी हो गई हो ना तो अच्छा लगने लगा है। तो किसी को नहीं अच्छा लगता करेला, बट एक्चुअली करेले में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और प्लस बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से मेजर डिजीज़ेस क्योर हो सकती हैं, इंक्लूडिंग one of the major disease that you must have heard is diabetes, sugar, and sometimes BP as well. The main vegetable or natural remedy that everybody recommends for curing these two things is always bitter gourd. But do we like it? No, we don't. तो क्या वो बुरी है? नहीं है। देख कर तो नहीं लग रहा, मतलब उसके
बारे में जानते हुए ऐसा लग तो नहीं रहा कि वो बुरी है। और वहीं आई लव पिज़्ज़ा, यू लव पिज़्ज़ा, आई लव burger, pasta, everything that we eat, you too love it, but are they good? कह देते हैं खुशियों की होम डिलीवरी, खुशियों की, वो एक्चुअली क्या आ रहा है वो ना मैं जान रही हूँ ना आप जान रहे हो, ये शायद हम दोनों ही जान रहे हैं। बट इसके बावजूद क्या हम एक भी टाइम ऐसा होता है कि पिज़्ज़ा खा रहे हो और अफसोस कर रहे हो कि क्यों खा लिया? या हाँ, अगर प्रॉब्लम हो गई तो अलग बात है, बट वैसे क्या कभी पछतावा फील होता है कि भाई ये क्यों खा लिया, जबकि वो पता है हमें कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, इट्स जंक, it has no beneficial in any nutrient or any element that helps us in our body, bodily metabolism or any sort of development or growth or maintenance. It doesn't help at all, but we like it, we love it, we cherish it, right? तो जानने की बात यह है कि अच्छी और बुरी चीज़ को फ़र्क करना जितना कठिन है उतना ही कठिन होता है अच्छे और बुरे एक्शंस को समझना और उसके बाद उसे अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, उसे उसका हिस्सा बनाना और फिर उसको कंसिस्टेंटली आप लेके कैरी कर रहे हो। ये भी एक एक टास्क है, हरक्यूलियन टास्क है, कोई बहुत इजी या आसान चीज़ नहीं है ये, क्योंकि एक कर्म मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ ये थोड़ा सा सूटेबल वर्ड हो जाता है, क्योंकि एक्शन से ज़्यादा डीप है, ठीक है। और कर्मों को बहुत डेप्थ तक समझा है हमारे भारतीय आध्यात्मिक शास्त्रों में, गहराई तक अध्ययन किया गया है कर्मों का, पर उतना नहीं जाते हैं बिकॉज मुझे पता है आप बोर हो जाओगे, कोई इंटरेस्ट तो होगा नहीं, बट स्टिल अब मेरा काम ही यही है तो फिर मैं पकाऊंगी तो मैं बोर ही करूँगी। मेरा ये प्रोफेशन है एक तरह से पार्ट टाइम या रादर बिग टाइम प्रोफेशन है, तो मैं बोर करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है कि कर्म जो है आपके, जैसा कि मैंने बताया, और ये विद्या मुझे अपने गुरुजी से मिली है, क्योंकि मैंने उन्हीं के अंडर में जब भी गई मैं, वहाँ पे ही ये सब चीज़ें जानने को मिली, सीखी मैंने, सुनी। तो जानते हो क्या हुआ कि एक्चुअली इस पे रिसर्च करने का ना एक अंदर से क्यूरियोसिटी आ गया, क्योंकि इसके बावजूद मैं ये जानती थी कि इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई एकेडमिक रिकॉर्ड्स नहीं है इसके, मेरे को कोई नंबर नहीं देने वाला, कोई मेडल्स नहीं देने वाला, इस का कोई इश्तहार नहीं लगेगा कहीं पे। अगर मैं समझ भी जाऊँ या जान भी जाऊँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं, अगर मुझे समझ आता है भगवत गीता क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ तभी पड़ेगा जब मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, या मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर कर लूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर लूँ, या कोई बड़ी कंपनी में हायर हो जाऊँ, दैट्स अ बिग थिंग। बट ये मैटर ही नहीं करती। और सोचो, नहीं करती मैटर, उसके बाद भी अगर कोई उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बट इतना समझ सकते हो कि बंदा पागल ज़रूर है। ठीक है, तो इतना ही कर लो अज्यूम या कंक्लूड। तो हम ये कह रहे थे कि हमारा जो कर्मों का जो सृजन, या ये कहो उसके लिए करेक्ट वर्ड है कि वो निकलते कहाँ से है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं,
where do they originate from, where is the origin of actions. So that is in your impressions or experiences of the world. Like, and I'll elaborate it to a very deep level. I hope you continue to stick to the point. देखो, we have 5 sense organs, and according to our Indian spiritual wisdom and yogic sciences and yogic realm, they name 5 senses of action. So we have 5 sense organs. I mean the organs through which we sense, we feel, okay, we observe, we actually get to know that the world exists. This feeling comes out of these 5 sense organs. Had these been not there, you wouldn't have even felt that I exist, the phone exists, the light exists, the world exists. You cannot even sense it. ठीक है, तो इसीलिए इन ऑर्गन्स का नाम क्या रखा गया है, सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप ये सेंस कर पाते हो कि सामने कुछ है. अब जैसे ना हमें बचपन में 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स पढ़ाए जा चुके हैं, सबको पता है कि वो क्या है, और कोई बड़ी बात अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो लग रहा होगा क्या बकवास कर रही है, बट जानते हो क्या, जिस नज़रिए से वेदांत में या अध्यात्म में इन 5 इंद्रियों को देखा जाता है ना, तुम्हारी आँखें ही खुल जाएंगी कि यार ये इतनी बड़ी चीज़ थी एंड यू डिडंट इवन नो इट, कि अगर आँख, नाक, कान, टंग, दी जीवा एंड दी स्किन, त्वचा, ये चीज़ें अगर हटा दी जाए एक इंसान से, तो बंदा किसी काठ की कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं है. एक ज़िंदा आदमी में और एक मुर्दे में क्या फ़र्क है? उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, तुम्हारी कर रही हैं. यही ना फ़र्क होता है. एक आदमी को डिक्लेयर किया जाता है डेड, तो क्या फ़र्क होता है? योर ब्रेन इज़ वर्किंग, द डेड पर्सनस ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग, और ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग, so eyes, ears, nose, tongue, touch, nothing works. So in Hinduism, the dead body is burnt and the person is not even able to sense it. He is in the fire, the furnace. और यहाँ हल्का सा हमें छू जाए, हल्की सी आँच ही लग जाए, उछल जाते हैं हम. तो ये देखो ना कितनी अजीब सी दुनिया है कि इसे हम जान रहे हैं, एंड एक वक्त होगा जब ये होगी भी तो भी हम इसे महसूस ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सब होगा, सब कुछ आसपास होगा. you'll have everything that you had ever loved and cherished, and yet you will not be able to feel or sense it. That's why these senses, these organs of sense, these sense organs have been given a very important place when we begin to research in spirituality. And your experiences begin through these 5 senses. ठीक है, अब जब किसी ने कुछ छुआ, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ सूंघा, कुछ खाया, कुछ चखा, हाँ, तब उसके अंदर क्या आते हैं, ये मैंने बोला ना, इम्प्रेशंस और एक्सपीरियंसेस से आपके एक्शंस जनरेट होते हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप ये सब कुछ अपने 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से अपने अंदर इनपुट की तरह डाल दिया ना आपने, ठीक है, तो इसको अब प्रोसेस करता है आपका CPU. ठीक, CPU कौन है? आपका दिमाग, माइंड. अच्छा, ब्रेन में और माइंड में फ़र्क है. ब्रेन माइंड नहीं है, माइंड ब्रेन नहीं है. ठीक है, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. माइंड जो है
आध्यात्मिक जगत में एक अलग ही अस्तित्व है, एक अलग ही एग्जिस्टेंस है जो ब्रेन के वजह से नहीं है, ब्रेन उसकी वजह से है, ये हमारा मानना है। और मन का जो अस्तित्व है वो एक्चुअली ब्रेन के अस्तित्व से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बिकॉज आपको फिज़िकल साइंसेस में ये पढ़ाया गया है कि ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। बट हमारे यहाँ पे ये बताया क्या जाता है, साबित भी किया जा सकता है कि ब्रेन को भी कोई बताने वाला बैठा है। और ब्रेन को बताने वाला कौन है, ये इस बात से समझ जाओ कि अगर माइंड कोई चीज़ होती नहीं तो ब्रेन एकदम परफेक्ट भी है, उसके बावजूद भी लोगों को मेंटल सिकनेस नहीं होती। ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं आई, न्यूरॉन्स सब अच्छे चल रहे हैं, नर्वस सिस्टम पूरा चंगा है, पर फिर भी बंदा डिप्रेशन में है। तो क्या चीज़ है जो ख़राब हुई है? ब्रेन। मैंने तो वो बताया कि सही है, उसमें तो कोई डिफेक्ट ही नहीं आया, फिर कैसे ख़राब हो गई तबीयत? क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? तो दैट इज़ मेंटल इशू, दैट इज़ वेयर माइंड कम्स इन टू प्ले। ये एक्चुअली वो चीज़ होती है आपकी जो एक्शन कराती है या जो एक्चुअली एक्ट करती है। बाकी तो आपके ऑर्गन्स हैं, सिर्फ उसके हाथ में हैं, जो जैसे चाहेगा वो वैसे नचाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना अभी, उसे ब्रीफ कर दिया जाए, 5 सेंसेस ऑफ और 5 ऑर्गन्स ऑफ सेंस एंड 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन बोले थे। तो एक्शन वाला पार्ट बताती हूँ। उससे पहले मैंने क्या बताया कि पहले आया आपके सेंसेस के थ्रू डेटा, ठीक है। सेंसेस ने, जो आपकी ऑर्गन्स हैं, उन्होंने बाहर से सारे स्टिमुलस ले लेकर आपके ब्रेन में, माइंड में डेटा भेजा। डेटा क्या आया कि कोई चीज़ देखी आपने। रेटिना का काम यहाँ तक का है, ब्रेन का काम यहाँ तक का है कि वो आपको उसने ये बता दिया दैट यू सॉ समथिंग। यहाँ तक ब्रेन ठीक है, यहाँ तक नर्वस सिस्टम ठीक है, बट वो देखी हुई चीज़ अच्छी लग गई, वो देखी हुई चीज़ मुझे फिर देखनी है, वो देखी हुई चीज़ के पास मुझे जाना है, वो देखी हुई चीज़ मुझे लेनी है, वो चाहिए मुझे, वो मैं ख़रीदूँगा, मैं उसके लिए पैसे कमाऊँगा, मैं उसके लिए बड़ा आदमी बनूँगा, मैं उसके लिए खूब मेहनत करूँगा। ये कौन सा ब्रेन डिसाइड करे? कौन से नर्व्स में चल रहा है ये तुम्हारे? कौन से न्यूरॉन्स हैं जो ये बताते हैं? आपका साइंस कुछ ना कुछ निकाल देगा इसमें कि ये न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स हैं, ये हार्मोन्स हैं, ठीक है। बट वो हार्मोन रिलीज़ कैसे हो गया? तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम एक क्या ऑटोमेटेड कोई मशीन हो कि हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा तो तुम भाग जाओगे, हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो तुम रह जाओगे? देखो, पूरी फिज़िकल फंक्शनिंग के लिए इन चीज़ों का होना मैं मानती हूँ कि जायज़ है, क्योंकि बंदा अगर कोमा में है तो उसका मन चाहे एक्टिव भी हो अगर, तो भी वो एक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसकी फ़िज़िकल बॉडी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। सपोज समबडी इज़ पैरालाइज्ड, इज़ हैविंग अ पैरालिटिक अटैक, ऑलराइट, तो उसके अंदर अगर ये चाहत आ भी रही है ना, सामने पड़ा हुआ संतरा मैं खा लूँ, तो वो नहीं खा पाएगा, बिकॉज उसका बॉडी उसे सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं है कि ये फिज़िकल बॉडी जो है इसका कोई रोल नहीं है, या माइंड इससे कुछ डिफरेंट अलग हो जाता है, या कुछ ऐसा, कुछ इमेजिनेशन में मत जाना। बात बस इतनी सी है कि अनलेस एंड अनटिल ये माइंड जो है आपको कोई थॉट नहीं देता, फिज़िकल बॉडी कोई एक्शन नहीं ले सकती। फिज़िकल बॉडी इस पे डिपेंडेंट है समवेयर। अगर माइंड फिज़िकल बॉडी पे डिपेंडेंट है तो फिज़िकल बॉडी तो पूरी ही तरह से माइंड पे डिपेंडेंट है। आप आई होप कि बात समझ रहे हो मेरी। अब माइंड को डेटा जब मिल गया
तो उसने किया प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया। अब जब भी सेंसेस के थ्रू हमें कुछ भी डेटा मिलती है ना, तो फर्स्ट थॉट दैट वी फील इज़ वेदर आई लाइक इट, वेदर आई डोंट लाइक इट और डिसलाइक इट, राइट। मुझे या तो समथिंग मुझे लेनी है या वो मुझे लेनी नहीं है। पांचों सेंसेस का सिर्फ यही काम है, तुम्हें इनपुट देना, और तुम्हारे मन का काम फिर ये है कि डिसाइड करना कि ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, इग्नोर कर देनी, लेनी है। अब अगर मान लो इग्नोर करना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, पर अगर आ गया कि लेनी है, अब लोगे कैसे? क्योंकि आँख तो चल के जाएगी नहीं लेने के लिए, कि नाक पहुंच जाएगा खुद उड़ के कि वहाँ से सूंघ के आ जाऊँ मैं परफ्यूम, हैं? या फिर तुम्हारी स्किन बाहर निकल के चली जाएगी कि भाई मुझे उससे लिपटना है और गले लगाना है। होगा ऐसा? नहीं होगा। तो उसके लिए फिर क्या मिले हैं हमें? 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। और वो क्या क्या है? वो वी हैव लेग्स, वी हैव हैंड्स, वी हैव टंग। टंग इज अ सेंस ऑफ organ of sense and organ of action as well, because जहाँ हम टेस्ट करते हैं जीभ से, टंग से, वहीं हम विदाउट टंग एक कौन सी एक्शन है जो नहीं कर सकते? स्पीच, करेक्ट। हम बोल नहीं सकते विदाउट टंग, सो टंग इज अ सेंस ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन ऑफ एक्शन। Now, fourth is your genital organs and fifth is the anal. ये पांचों मिलते हैं जब, तो फिर हम कोई एक्शन कर पाते हैं। अब देखो, जैसे कि बात यह है कि इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना लाइफ का सिस्टम, हमारा खुद का एक्शन, कि ये जो एक ओवरव्यू दे दिया ना कि 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, उसमें एक डेटा जाती है, माइंड प्रोसेस करता है और इनकी हेल्प से हम एक्शन करते हैं, ये बड़ी फिजूल बात लगेगी सुनने में, ऐसे कि बड़ी क्या बात नई बता दी इसमें आपने, हैं? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस बता दिया आपने? भाई एक्चुअली रॉकेट साइंस तब शुरू होगा जब इसका रोल तुम्हारी खुद की लाइफ में आएगा, क्योंकि अभी जितना बताया था वो बेसिक एक ओवरव्यू दिया था कि भाई ऐसे हमारे यहाँ काम होता है। बट एक बात बताओ, जैसा कि मैंने बोला कि हमारी लाइफ, थॉट्स एंड एक्शन, अगर यही 3 ही चीज़ है हमारी लाइफ में, तो डोंट यू थिंक कि इन तीनों को अगर हम अपने कंट्रोल में ले लें, हम अपनी लाइफ को चेंज, क्या हम अपने हिसाब से चला सकते हैं? ये है बहुत बड़ी चीज़, और वैसे बहुत ही बेकार सी भी चीज़।